हेलो स्टूडेंट्स, हमने आपको क्लास में बताया था नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम। उसमें मैंने आपको डिजिट्स के बारे में बताया था, नंबर के बारे में बताया था, टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में बताया था। उसके बाद किसी भी नंबर को हम लोग कैसे किसी एक पद्धति में या किसी उसका न्यूमरेशन कैसे करते हैं उसके बारे में हमने आपको बताया था। तो न्यूमरेशन जनरली दो तरह से होता है, एक हिंदू अरेबिक सिस्टम और एक होता है रोमन सिस्टम। तो हमने आपको पिछले क्लास में हिंदू अरेबिक के बारे में बताया था। आज मैं आपको रोमन न्यूमरल सिस्टम्स के बारे में बताता हूँ। इसमें हम लोग किसी नंबर को कैसे लिखते हैं। जनरली द रोमन नंबर सिस्टम यूज ओनली 7 सिंबल। 7 सिंबल क्या है? I, V, X, L, C, D, M, V बार एंड X बार। इसको हम यूज करते हैं मैथ्स में। I दैट मीन्स 1, V दैट मीन्स 5, X 10, L का अर्थ होता है 50 और 100 के बदले हम लोग C यूज करते हैं, 500 के बदले D यूज करते हैं और 1000 के बदले M यूज करते हैं और 5000 के बदले हम V बार यूज करते हैं या V रेकरिंग, इसको हम रेकरिंग भी पढ़ते हैं, लेकिन जनरली मैथ्स में इसको V बार यूज करते हैं। एंड 10,000 के बदले हम क्या करते हैं? X बार। तो इन दिस वे अब इसका कुछ रूल्स है, हम कैसे इसको कैसे 1 है तो 1 को कंटिन्यू, अगर हमको 5 लिखना है, 5 लिखना है तो 5 के लिए क्या हम 1 को 5 टाइम्स लिखते? ऐसा नहीं होता है। इसके कुछ रूल्स हैं जिसको आपको समझना होता है। रूल्स क्या है? I इज रिपीटेड ओनली 3 टाइम्स। I को हम मात्र 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, 1 2 3। इसके अलावा हम I को नहीं लिख सकते हैं। दूसरी बात, if a smaller number is written to be the left of a bigger number that is subtracted। अगर कोई बिग नंबर x है और यहाँ हम 1 लगा I लगा तो x दैट मीन्स 10 और I दैट मीन्स 1, तो x के पीछे लेफ्ट साइड में अगर हम कोई भी डिजिट को यूज कर रहे हैं या कोई भी रोमन सिंबल का यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स वहां क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अगर कोई बिगर नंबर है और उसके आगे राइट साइड में अगर हम कोई स्मॉलर सिंबल को यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स वहां क्या होता है? ऐड होता है। एग्जांपल है, ये x क्या है? 10 और उसके आगे हम अगर I यूज करते हैं तो 10 और प्लस 1 कितना हो जाएगा? 11। और यहाँ देखिए 10 और इसके पीछे हमने I यूज किया है तो यहाँ 10 माइनस 1 क्या हो जाता है? 9। कोई भी सिंबल को बिगर नंबर के लेफ्ट में यूज करेंगे दैट मीन्स सब्ट्रैक्ट, राइट में यूज करेंगे दैट मीन्स ऐड। नेक्स्ट रूल क्या है? I कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम V एंड X ओनली। I को हम कहाँ सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं? केवल V और X के साथ हम उसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बाकी किसी भी सिंबल के साथ नहीं कर सकते हैं। हम I C के साथ नहीं लगा सकते, हम I D के साथ नहीं लगा सकते। किसके साथ लगा सकते हैं? I हम V के साथ लगा सकते हैं, I हम X के साथ लगा सकते हैं। V और X के साथ ही I का यूज होता है, बाकी किसी भी सिंबल के साथ यूज नहीं होता है। नेक्स्ट रूल, इफ अ स्मॉलर नंबर इज रिटन टू राइट ऑफ बिगर नंबर देन इट इज एडेड। जो हमने आपको पीछे ही बताया था कि अगर कोई सिंबल है और वो बिगर सिंबल है और उसके आगे अगर राइट साइड में अगर हम कोई सिंबल यूज करते हैं, दैट मीन्स उस बिगर में वो सिंबल का जो वैल्यू होता है वो ऐड हो जाता है। जो हमने आपको बताया था, यहाँ x था और उसमें हम उसके आगे 1 लिखा हुआ है, I लिखा हुआ है, इसका वैल्यू 1 होता है और x का वैल्यू 10 होता है। तो राइट साइड में है ना, तो राइट साइड में है तो उसमें क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, V इज नेवर रिटन टू लेफ्ट ऑफ x। ये एक रूल होता है कि कभी भी x के लेफ्ट साइड में हम v नहीं लिख सकते हैं। x के राइट साइड में हम लिख सकते हैं, x भी होता है, x भी दैट मीन्स 15, x 10 और v दैट मीन्स 5, ये 15 होता है, लेकिन x के पीछे हम v नहीं लिख सकते। ये रूल है, रोमन सिस्टम का ये रूल है कि v का यूज x के लेफ्ट साइड में नहीं होता है।
नेक्स्ट रूल, x कैन बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम l एंड c ओनली। जिस तरह से हमने बताया था कि i का यूज केवल x और v के साथ होता है, उसी तरह x का यूज भी केवल c और l के साथ होता है। c का वैल्यू 100 और l का वैल्यू 50, उसी के साथ हम x का यूज कर सकते हैं। जैसे xl, l दैट मीन्स 50 और x दैट मीन्स 10। और ये लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है ना, l क्या है, बिगर है, और x क्या है, इसके कंपैरिजन में क्या है, ये स्मॉलर है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ l दैट मीन्स 50 और -10। यहाँ माइनस हमने इसलिए किया क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में है, और जब लेफ्ट साइड में होता है तो हम क्या करते हैं, वहाँ सब्ट्रैक्ट होता है। तो ये क्या होगा, xl का वैल्यू कितना हो जाता है, 40 हो जाता है। तो हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि l और c के साथ ही x का यूज होता है, अदरवाइज किसी के साथ नहीं होता। ये रूल्स है किसका, रोमन सिस्टम का। नेक्स्ट, ऑल्सो रिमेंबर दैट VLD नेवर रिपीटेड व्हाइल I C X एंड मे बी रिपीटेड। अगर किसी भी रोमन नंबर, कोई भी नंबर है, हिंदू अरेबिक नंबर है, उसको हम अगर रोमन में बदल रहे हैं और अगर I C X और M का रिपीटेशन अगर उस नंबर में हो रहा है, उस कंडीशन में हम V L और D का रिपीटेशन नहीं कर सकते। V L एंड D आर नेवर रिपीटेड। रोमन सिस्टम में हम V L और D को कभी भी रिपीट नहीं कर सकते, ये केवल वन टाइम लिखा जाता है। और I X C M में भी रिपीटेड, इसको हम रिपीट कर सकते हैं। अब रिपीट कर सकते हैं तो कितने टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, मैक्सिमम 3 टाइम्स। इस तीनों का रिपीटेशन कितने टाइम्स का होता है, ओनली 3 टाइम्स होता है। I को भी हम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, X को भी 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, C को भी 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं और M को भी 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं। बाकी रोमन सिस्टम में V L और D, V दैट मीन्स 5, L दैट मीन्स 50 और D दैट मीन्स 500, इसका रिपीटेशन रोमन सिस्टम में नहीं होता है, केवल वन टाइम लिखा जाता है, एक ही बार आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल है और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, हमने यहाँ V के ऊपर बार यूज किया है, X के ऊपर बार यूज किया है। तो इसको जो ऊपर लाइन देख रहे हैं ना, ये रेफरिंग जो देख रहे हैं, इसको हम लोग बार पढ़ते हैं, BAR। तो किसी भी नंबर, किसी भी रोमन सिंबल के ऊपर अगर बार का यूज होता है, दैट मीन्स वो उस नंबर को 1000 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीपल ऑफ 1000। अगर 5 के ऊपर लगा हुआ है, दैट मीन्स 5 को 1000 से मल्टीप्लाई करना है, दैट मीन्स 5000। ठीक है। अगर x के ऊपर में हमने बार लगाया तो x का वैल्यू कितना होता है, 10, और 10 को हम क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, समझ गए। और जनरली अभी क्या हो रहा है, तो हम लोग 1000 के बदले में हम यूज करते हैं k। जनरली अभी एक रोमन सिस्टम में k का यूज होता है। अगर 5k लिखा हुआ है, इसका अर्थ है इस 5 × 1000, k का यूज, k भी क्या है, अभी रोमन सिस्टम में ज़्यादा इसका भी प्रचलन हो रहा है, इसका यूज किया जा रहा है। तो k का वैल्यू कितना होता है यहाँ, 1000। अब हम आपको बताते हैं कि इसको I V X L C D M V बार X बार का यूज करके हम लोग नंबर कैसे बनाते हैं। सबसे पहले जनरली 1 से 10 तक का नंबर अगर आप कंसीडर कर रहे हैं, सीख जाते हैं, तो बाकी सब नंबर आप बनाना सीख जाएंगे। जैसे हम आपको बताते हैं, अब हम आपको बताते हैं 1 से लेके 10 तक का रोमन सिस्टम में हम कैसे लिखते हैं। जैसे 1 है, तो 1 के लिए ऑब्वियसली आप जानते हो I यूज किया जाता है। 2 के लिए हम क्या करेंगे, 2 टाइम्स I होगा। 3 के लिए हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स I होगा। लेकिन 4 लिखने के लिए क्या हम इसको 4 टाइम्स I लिख सकते हैं, नहीं। हमने आपको रूल बताया था कि I रिपीटेशन होता है I का, लेकिन 3 टाइम्स होता है। तो यहाँ हम 4 लिखने के लिए क्या करते हैं, हम अब देखिए 4 किसके ज़्यादा करीब है,
5 के ज़्यादा करीब है या 10 के ज़्यादा करीब है? क्योंकि i के बाद आपके पास v है और x है, तो v के ज़्यादा करीब है, ज़्यादा नियर है। तो हम क्या करते हैं, इसके बदले v डालते हैं, 5 हो गया, और इसके लेफ्ट साइड में 1 डालते हैं, जो हम आपने को रूल में बताए थे कि अगर कोई ग्रेटर नंबर के पीछे कोई स्मॉलर नंबर होता है तो क्या होता है, ग्रेटर से स्मॉलर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। तो 4 के बदले हम i भी यूज कर सकते हैं, दैट मीन्स 5 माइनस 1 दैट मीन्स 4। ठीक है, नेक्स्ट 5 के लिए तो v होता ही है। 6 के लिए हम क्या करते हैं, v और i। 7 के लिए क्या करते हैं, v i i। 8 के लिए v i i i। लेकिन 9 के लिए क्या करते हैं, क्योंकि 1 का रिपीटेशन तो केवल 3 टाइम्स होता है, सॉरी i का रिपीटेशन तो केवल 3 टाइम्स होता है, तो यहाँ पर हम 4 टाइम्स तो कर नहीं सकते। तो हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि 9 किसके करीब है, क्योंकि आपको ये रोमन सिंबल जो देख रहे हैं आप, i v x l c d m v बार x बार, इतने ही से सारे नंबर को आपको बनाना है। तो 9 किसके ज्यादा करीब है, तो 9 ज्यादा करीब किसके हैं, 10 के। तो 10 के बदले क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, x यूज करेंगे, और 10 के बदले ऐसे भी आप समझिए, अगर हमको 9 लिखना है तो 9 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस 1, 10 माइनस 1, और 10 के लिए रोमन सिंबल क्या है, x, और 1 के लिए क्या है, i, और जब सब्ट्रैक्ट करना होता है तो इसके लेफ्ट साइड में हम लोग लिखते हैं, और वो क्या करते हैं, i को हम लेफ्ट साइड में लिख दिए, दैट मीन्स ये क्या हो गया, 9 हो गया। और 10 के लिए आप जानते हो x यूज किया जाता है। इसी तरह से हम क्या करते हैं, इसको नंबर को क्रिएट करते हैं। अब हम रोमन सिस्टम के बारे में समझ गए, सारे सिंबल को भी समझ गए, किसका वैल्यू कितना होता है, सारे रूल्स के बारे में भी हम समझ गए। हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे बनाने के, एक क्वेश्चन आता है, चेंज इनटू रोमन न्यूमरल्स, हिंदू अरबी में दिया रहेगा, उसको क्या करना है, हमको रोमन में चेंज करना है। तो रोमन में कैसे चेंज करते हैं, देखिए सबसे पहला है 16, छोटा से हम आपको बड़ा की तरफ ले जाते हैं, 16। तो 16 को कैसे करेंगे रोमन में, तो आपको पता होना चाहिए 16 को हम लिख कैसे सकते हैं, 10 प्लस 6 लिख सकते हैं। आप देखिए 10 दैट मीन्स x, यहाँ प्लस कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, इसका मतलब अब इससे जो भी सिंबल यूज करेंगे हम इसके राइट साइड में यूज करेंगे। और 6 के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 6 के बदले में 5 प्लस 1 लिख सकते हैं ना, तो 5 के बदले v और 1 के बदले i, x v i दैट मीन्स 16। नेक्स्ट देखिए 24 है, 24 को हम कैसे लिख सकते हैं, 10 प्लस 10 प्लस 4 लिख सकते हैं। 10 के बदले x, फिर 10 के बदले x, और 4 के बदले हमने आपको बताया था 4 के बदले क्या लिखते हैं, 1 और b, क्योंकि 5 में से 1 चला जाएगा, कितना बचा 4। देखिए इसके लेफ्ट साइड पे जब भी होता है तो हम उसको माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और अगर राइट साइड में होता है तो समझ लीजिए उसमें क्या करना है, ऐड करना है। यहाँ x के आगे x देने का मतलब है कि x में x जुड़ जाएगा, तो 10 में 10 जुड़ रहा है, 20 हो गया, और 20 में 5 जुड़ रहा था, उसमें से 1 पीछे कर दिए, वो 1 माइनस हो गया, दैट मीन्स कितना हो जाएगा 24। ठीक है, 49 को लिखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता होना चाहिए, 50 माइनस 10 और प्लस 9 लिख सकते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ देखिए 50 के बदले हम क्या यूज करते हैं, l, 50 के बदले क्या यूज करते हैं, l, माइनस 10 करना है, माइनस 10 करना है, तो x को हम राइट साइड लिखें या लेफ्ट साइड लिखें, हम लोग लेफ्ट साइड लिखते हैं, xl दैट मीन्स क्या हो गया आपको 40, क्या आया 40, और 40 उसके बाद उसमें 9 ऐड करना है, और 9 के बदले हम लोग क्या लिखते हैं, x दैट मीन्स 10 और 1 पीछे डाल दिए, ये हो गया 9। अब ये आपका जो नंबर बना ये हो गया 49। आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि सर 49 को हम डायरेक्ट इस तरह से क्यों नहीं लिख सकते हैं,
49 यहाँ है L, और अगर इसके पीछे हम अगर I डाल दें, दैट मीन्स L 50 है, 50 में से 1 चला गया, दैट मीन्स 14 है। ऐसे हम क्यों नहीं लिख सकते? हमने आपको रूल्स बताया था कि L D और M के पीछे या लेफ्ट या राइट दोनों साइड में हम I का यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों ने इसको इस प्रोसेस को अपनाया। 58 क्या होता है? 58 के बदले हम क्या लिख सकते हैं? 50 प्लस 8, 50 प्लस 8, 50 दैट मीन्स L, और 8 लिखने के लिए हम क्या करते हैं? V, दैट मीन्स कितना हो गया? 55 हो गया। और I को हम 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, I, ये काउंट कीजिए आप, L 50, V 55 और 3 दैट मीन्स 58। इन दिस वे हम क्या करते हैं? किसी भी नंबर को रोमन में कन्वर्ट करते हैं। आपको इस चैप्टर में जो रोमन सिस्टम था, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है, और आपको 1B एक्सरसाइज 1B आपको घर पर कंप्लीट करना है। और एक इसमें जिस तरह से हमने इसको हिंदू अरेबिक को रोमन में चेंज किया है, रोमन को उसी तरह से हम क्या करेंगे? हिंदू अरेबिक में चेंज करेंगे। 1B आप लोगों को कंप्लीट करना है।